नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई आज हम बात करने वाले हैं TCL की P71B Pro को लेकर के। जी हाँ, आपको अगर मालूम नहीं है तो ये मॉडल भी एक्चुअली में लॉन्च हुई है इन 2024 ओनली। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था C61B को लेकर के। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस, हाउ डज दिस कंपेयर टू समथिंग लाइक हाइसेंस की U6K, एंड अगर मैं इसे खुद की T6G से कंपेयर करूंगा जो लास्ट ईयर की मॉडल है एंड C61B जो इस ईयर की मॉडल है, देन विच वन इज बेटर। वीडियो शुरू करने के पहले, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहाँ पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है इस टीवी के बारे में आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि आपको ये टीवी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी एक बजट है ऑफ बाइंग अ QLED टीवी in 55 inches within 45,000. Again, not a hands-on review, informational video. But that's it, let's get started. तो अब सबसे पहले तो ये 2024 की मॉडल है। So इसका जो मॉडल नंबर है that is P71B Pro. I don't know why they have written Pro because there's nothing Pro about it, and I'll tell you why. How does this first of all compare to C61B? अब अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ ही दिन पहले यानी हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया हुआ था अबाउट द C61B, तो वो भी Amazon पे लिस्टेड है। अभी अगर आप देखेंगे तो Amazon पे अगर आप चले जाएंगे आपको ये भी मिलेगा 45,990, बट द डिफरेंस इज बिटवीन दीज टू फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन प्राइसिंग। ये आपको 44,990 में मिल रहा है विदाउट एनी इंट्रोडक्शन डिस्काउंट, और ये आपको मिल रहा है विद 4,000 रुपीज का कूपन। सो इंस्टेड ऑफ 45,990 this is technically only 41,990, जबकि ये is still 44,990. But let me just compare it with C61B first, क्योंकि दोनों 2024 वाले मॉडल्स हैं। अब मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या है? सबसे पहला मेजर डिफरेंस इन दोनों में है फॉर्म फैक्टर। अगर आप इसकी फॉर्म फैक्टर देखेंगे तो C61B जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है, और अगर आप P71B देखेंगे तो ये थोड़ा सा कम चौड़ा है। इसकी अगर आप स्टैंड के साथ विड्थ देखेंगे इट्स 10.7 इंचेस और इसकी है 11.49 इंचेस, तो ऑलमोस्ट 1 इंच का वहां पे अंतर है। दिस इज ब्रॉडर। अगर आप फॉर्म फैक्टर भी देखेंगे टीवी भी थोड़ा चौड़ा लग रहा है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट एज वेल। रीजन इसका ये है कि अगर आप इस टीवी को देखेंगे तो इसके पीछे आपको एक सबवूफर मिल रहा है, अ डेडिकेटेड सबवूफर C61B में, पर आपको P71B Pro में कोई भी सबवूफर नहीं देखने को मिलेगा। नो सबवूफर। बिल्ड क्वालिटी इज मोर और लेस द सेम इन टर्म्स ऑफ जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है, क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स, जो मेटल यूज किया हुआ है। द बिल्ड क्वालिटी ऑफ TCL TVs हैव ऑलवेज बिन गुड। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ दे आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू बजट ब्रांड्स। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस इज दैट फॉर्म फैक्टर। सो द P71B इज स्लिमर and it misses out on that dedicated subwoofer. अब इसके अलावा और क्या डिफरेंट है? इसके अलावा डिफरेंट ये है कि ब्राइटनेस लेवल्स आर आल्सो डिफरेंट। तो बिफोर आई गेट टू दैट डिफरेंस, लेट मी कायदे के साथ सबसे पहले मैं बस स्टार्ट करता हूं डिस्प्ले से। सबसे पहले तो दोनों ही टीवीज में C61B और P71B Pro में VA पैनल्स यूज किया हुआ है। दे आर डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग के साथ, यानी D-LED पैनल्स हैं, VA पैनल्स हैं, QLED पैनल्स हैं। दोनों ही में ये बोल रहे हैं कि T स्क्रीन आ रहा है, बट देयर इज वन डिफरेंस हियर। P71B में सिर्फ T स्क्रीन है और C61B, इतने सारे मॉडल्स यार कंफ्यूजिंग हो जाता है। C61B में T स्क्रीन प्रो है। अब क्या है इसका डिफरेंस? भाई दीज आर जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक देयर विल बी मच ऑफ डिफरेंस इन रियल लाइफ, बट from what I've read and from what I've seen in the international models of C61B and C655 is that because of the T Screen Pro, brightness थोड़ी सी इनकी change हो जाती है compared to last year's model. तो मैं वो भी आपको फटाफट दिखा देता हूँ। Just give me 1 second. I should have got this in my screenshots and यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है। ये सोर्स जो है मैं आपको लिख दूंगा मैंने कहाँ से लिया हुआ है। दिस इज एक्चुअली अ स्पेनिश चैनल, तो मैं सोर्स को यहाँ लिंक कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, कहीं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बिकॉज आई वांट अ क्रेडिट
the person who actually made these videos. But अगर आप यहाँ पे देखेंगे C655, by the way, C655 and C61B में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा C645 और T6G में कोई डिफरेंस नहीं था. They are basically the same TVs with different model numbers. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे C655 और C645 जो लास्ट ईयर की मॉडल था, डिफरेंस देखिए इन टर्म्स ऑफ द image quality, brightness is comparatively better in this year's model. That is one difference, and also the way the picture is optimized is comparatively different. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे काफी डिफरेंस है between these two images. और अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ये वाला, यहाँ पे भी देखिएगा कि contrast of the C645 looks comparatively more. The darker areas have more, आप बोल सकते हैं, punchy blacks and a little more depth in terms of the blacks. In C655, because of the T Screen Pro, brightness थोड़ी सी बढ़ जाती है. अब इसका एडवांटेज ये है कि शेडोज में आपको डिटेल्स दिखेंगे, बट डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार कोई कोई इमेजेस आपको पिक्सेलेटेड भी दिख सकते हैं, आपको बैंडिंग भी दिख सकता है. वो एक डिसएडवांटेज है. ये कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा. सो आई हैव जस्ट शोन यू टू एग्जांपल्स. अगेन, जो सोर्स से मैंने इसे लिया हुआ है, देयर इज अ स्पेनिश चैनल, मैं क्रेडिट यहाँ पे मेंशन कर दूंगा व्हाइल आई एम एडिटिंग द वीडियो. But this is the difference between last year and this year's model. And why does that difference happen? That difference happens because of the slight improvement in terms of optimization and also slight improvement in terms of the brightness. अब brightness देखिए, sustained brightness इसकी थोड़ी सी बड़ी है, पर अगर मैं C61B की ही brightness ले लूं, यहाँ पे अगर HDR brightness का जो दावा है वो बता रहे हैं यहाँ पे 600 nits. अब the interesting bit is, अगर मैं C61B की official site पे चला गया और यहाँ पे अगर आपको brightness दिखाऊंगा, sorry, this is listed this way, I can't do anything. TCL has always been very very bad when it comes to optimizing their sites. तो आई थिंक उनका डेफिनेटली कोई ना कोई मेंटेनेंस काम चल रहा है जिसके कारण ऐसा यहाँ पे दिख रहा है. बट ये हाईलाइटेड एरिया को थोड़ा सा देखिएगा गौर से. मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाएगा. ब्राइटनेस यहाँ पे देखिए उन्होंने अपने वेबसाइट पे कितना लिखा हुआ है, 450 nits, so not 600 nits. I want you to understand that this 450 nits could be the sustained brightness and 600 nits जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो हर टेलीविजन मैन्युफैक्चरर करता है, वो हमेशा पीक ब्राइटनेस जो है उसको मार्केट करते हैं. सो इट कुड बी 600 nits of peak brightness, but in terms of sustained it's 450 nits. आपको क्या पता है कि इनकी जो वेबसाइट है उसमें एक और मॉडल इन्होंने लिस्ट किया हुआ है, दैट इज C69B. Maybe I can make another video on this, but I think this is the C655. and अगर आप TCL के साइट में चले जाएंगे, कहीं पे भी उन्होंने C655 का जिक्र यहाँ पे नहीं किया हुआ है. यहाँ पे देखिए 3 न्यू मॉडल्स हैं, जो C69B है, C61B है और P71B है. इंटरेस्टिंग पॉइंट है, C61B और C69B में कोई डिफरेंस नहीं है. आप उनके वेबसाइट पे जाकर के पॉइंट बाय पॉइंट डायमेंशंस तक देखिएगा, स्क्रीन की ब्राइटनेस देखिएगा, पैनल टाइप देखिएगा, फीचर्स को देखिएगा, एवरीथिंग इज द सेम. Everything is the same and the price is also the same. So in my personal opinion, again, just like T6G और C645 में कोई difference नहीं था, C61B and C69B में कोई difference नहीं है. But I'm digressing now, so let me come back to this. मैं थोड़ा सा last year की comparison में भी चला गया था, but again this video is particularly about the P71B Pro. तो इसके बीच में और C61B के बीच में मेन डिफरेंस इज द ब्राइटनेस. अगर आप इसकी ब्राइटनेस देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने हालांकि कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, पर अगर आप इनके खुद के वेबसाइट पे चले जाएंगे और इनके स्पेक्स में चले जाएंगे, देन यू विल नोटिस दैट इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस इसकी ब्राइटनेस 350 निट्स है. एट द सेम टाइम C61B की 450 निट्स है, सो 100 निट्स का डिफरेंस है. तो दिस इज वन बिग डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म फैक्टर कि इसकी ब्राइटनेस और कम है. दूसरी चीज, अगर आप इसकी लिस्टिंग ही देख लेंगे, यहां पे देखिएगा इसमें सिर्फ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल है. दैट्स इट. जबकि अगर आप C61B ले लें, इसमें आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है. तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, विच मीन्स C61B इज बेटर, जबकि प्राइस भी उसका विद द डिस्काउंट कूपन इज कंपैरेटिवली लोअर. वन लास्ट डिफरेंस अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए 35 आउटपुट साउंड का यहां पे भी है, 35 वॉट्स का साउंड का आउटपुट यहां पे भी है,
बट द मेन डिफरेंस इज हाउ दैट इज स्प्लिट। स्पीकर का जो सेटअप है वो कैसा है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इसमें कोई भी सब वूफर पीछे में नहीं आता है, इसमें सब वूफर आता है। अब मैंने पिछली वीडियो में बोला था दैट मे बी द साउंड लिस्टिंग इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द वॉटेज, बट इनफैक्ट आई वाज रॉन्ग, आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ। मैंने ये भी बोला था डोंट कोट मी ऑन इट। सो इसका जो स्पीकर सेटअप का स्प्लिट है दैट इज 10 वॉट्स इंटू 2 प्लस एक 15 वॉट का सब वूफर है जो टीवी के पीछे लगा हुआ है। सो द साउंड विल ऑब्वियसली बी बेटर इन टर्म्स ऑफ साउंड फिडेलिटी, इन टर्म्स ऑफ द जो ऑडियो की स्प्रेड है will definitely be better on the C61B and on the C69B as well, and also on the C655 जो listed है। My God, so confusing. That's why I make these videos, guys. ध्यान से सुनिएगा, है ना? So उसके अलावा बाकी सारी चीजें more or less the same ही है, चाहे वो P61 अगर आप ले लें या फिर P71B Pro या फिर C61B अगर आप ले लें, it is अपार्ट फ्रॉम दैट द सेम। इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का DLG का रिफ्रेश रेट मिलेगा, यानी इट कैन गो अप टू 1440p इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। इसमें भी आपको गेम बार मिलेगा सेटिंग्स में, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें भी आपको गेम एक्सेलरेटर मिल रहा है, आपका AIPQ इंजन इसमें भी है, आपका एक USB पोर्ट है जो 3.0 है इन टर्म्स ऑफ द कनेक्शन, ऑटो लो लेटेंसी मोड इसमें भी है, आपका डोल्बी एटमॉस DTS X का भी सपोर्ट है इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, वर्चुअल X का सपोर्ट इसमें भी है। तो ये तीन चीजें जो मैंने बताया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द C61B। नंबर 1 ब्राइटनेस लेवल्स, इसमें 350 निट्स है, C61B में 450 निट्स है। नंबर 2 फॉर्म फैक्टर, ये थोड़ी सी पतली है क्योंकि इसमें सब वूफर नहीं है पीछे में। C61B में पीछे में सब वूफर है तो वो थोड़ी सी चौड़ी है साइड से देखेंगे तो। नंबर 3 साउंड इसका 35 वॉट्स आउटपुट है पर विदाउट एनी डेडिकेटेड सबवूफर, जो आपको C61B में मिलेगा, डेडिकेटेड सबवूफर एंड ऑडियो ट्यून बाय Onkyo। दीज आर द 3 मेन डिफरेंसेस। फोर्थ वाला ये भी है कि इसमें टी स्क्रीन है और C61B में टी स्क्रीन प्रो है। खैर ये सब तो छोड़ी, थोड़ी सी मार्केटिंग वाली बात है, तो मैं इतना कुछ इसमें गौर नहीं फरमाऊंगा। पर लास्ट वाली डिफरेंस इज द प्राइसिंग। इसकी प्राइस है 44,990 विदाउट एनी कूपन डिस्काउंट्स, एंड C61B की प्राइसिंग है 45,990 बट इट कम्स विद अ 4,000 रुपीज का कूपन, विच मीन्स दिस बिकम्स 41,990। तो इसमें आपका ब्राइटनेस भी ज्यादा है, साउंड भी बेटर है, और इसमें आपका HDR परफॉर्मेंस भी बेटर होने वाला है, प्लस लास्टली इसका प्राइस भी बेटर है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वन बाय P71B Pro? वेल, अगर आप P71B Pro को एक कंपटीशन से भी कंपेयर करेंगे, जैसे कि हाइसेंस की U6K, हाइसेंस की U6K इज 41,999। अगर मैं को हाइसेंस की U6K और P71B Pro चुनना पड़े तो मे बी आई गो विद P71B Pro। आई स्टिल पे अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा बिकॉज उसमें चले जाता है गेमिंग के लिए 1440p तक, इसमें सिर्फ 1080p में रिस्ट्रिक्शन है और 120 हर्ट्ज। दूसरी चीज, उसकी साउंड is gonna be comparatively better than Hisense U6K, so P71B Pro is better, and even in terms of the build quality, I think the P71B Pro is comparatively built better, and lastly, remote भी उसका और अच्छा है दिखने में। तो इसका रिमोट थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा डल है, जबकि P71B Pro, यार इतना कंफ्यूजिंग है, अच्छे मॉडल नेम्स दो यार TCL, सुना करो। P71B Pro का रिमोट भी comparatively better है। तो if I have to choose between U6K and P71B Pro, my choice will be P71B Pro. But if I have to choose between P71B Pro and C61B, जो इसकी दूसरी मॉडल है, I will choose C61B because it is cheaper, it is brighter, it is better sounding, and overall it is the better TV. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके कोई सवाल हो P71B Pro को लेकर के, या फिर C61B को लेकर के, या फिर इवन C69B, यार ये क्या कर रहे हैं TCL, इतना सारा मॉडल्स, इसके बारे में भी अगर आपको पूछना है पूछ लीजिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है हर एक वीडियो की तरह, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं एक और वे में, बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालता हूं। अगर आप उनको क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड अगेन जाने के पहले, इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज हिट
द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम उसके साथ हेल्प करता है। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ wrap फॉर दिस वन folks. I'll see you lovely folks in my next video. Until that time मैं कहूंगा टेक केयर, stay safe, and may God bless you all.